नमस्ते, हरिओम। आप सभी के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएँ। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कल का हमारा प्रश्न था कि आपकी जन्मस्थली क्या है और वहाँ की ख़ासियत क्या है? और बड़े ही एंथुसियाज़्म के साथ हमें बहुत सारे उत्तर मिले और ये देख कर के बहुत अच्छा लगा कि हमारा परिवार कितना विस्तृत है। कोई गुजरात से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं, कोई बिहार से हैं, मॉरिशस से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ एंड देन देहरादून से हैं। और ये पूछने का अर्थ यही था, द रीज़न बिहाइंड, कि हम सब कितने विस्तृत हैं। और यही तो हमारी खूबसूरती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यही तो हमारा कल्चर है कि हम भिन्न होकर के भी कितने एक हैं। यही यही तो योग है, यूनिटी। यानी योग क्या है? अगर आप हिंदी की मार्कशीट देखें और इंग्लिश की, तो इंग्लिश की मार्कशीट में नीचे लिखा होता है टोटल, हिंदी की मार्कशीट में योग। तो जब हम टोटलिटी में जीना सीख लेते हैं तो हम योगमय हो जाते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। सो आई एम वेरी ग्लैड टू रिसीव सो मेनी रिप्लाईज। हमारी जन्मस्थली सहारनपुर है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। और सहारनपुर ज़िले में उत्तराखंड बनने से पहले देहरादून और ये सब सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता था। सहारनपुर की यदि हम इतिहास को उठा कर के देखें तो बड़ी सुंदर चीज़ें मिलती हैं। जैसे ये भी कहा जाता है कि उसका मूल नाम, जो असली नाम था, वो शिवहारण्यपुर था। जो कि फिर बदलते बदलते जैसे कि बाकी सब शहरों के साथ भी हुआ। और जो काकोरी कांड हुआ था उसकी जो ट्रेन थी वो सहारनपुर से इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, वहाँ तक की थी। और भगत सिंह जी जो शहीद आज़म भगत सिंह क्रांतिकारी, उन्होंने रेस्क्यू, यानी जब वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तब उन्होंने सहारनपुर में बहुत समय वो रहे थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और उनका परिवार आज भी सहारनपुर में ही है। उनकी माताजी सहारनपुर में ही थी। उनकी फैमिली अभी भी सहारनपुर में ही है, उनके भाई। सहारनपुर और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से फ़ेमस है, जैसे कि मैक्सिमम वैरायटी ऑफ मैंगोज़, आम की जो सबसे अधिक वैरायटी है वो सहारनपुर में पाई जाती है। अम, सहारनपुर वुड कार्विंग के लिए बहुत फ़ेमस है। हमने कई बार कई देशों में भी सहारनपुर की वुड कार्विंग की एग्ज़िबिशन्स लगवाई हैं। अभी भी अगर आप कहीं पर भी देख लेते हैं तो सहारनपुर की वुड कार्विंग बहुत आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा मोक्षायतन योग संस्थान के कारण वो बहुत फेमस है। और योग के प्रथम पद्मश्री से सम्मानित पद्मश्री स्वामी भारत भूषण जी, हमारे वंदनीय गुरुदेव पूज्य पिताजी, वो सहारनपुर से हैं, हम सहारनपुर से हैं। और आप सभी जब ये सिचुएशन बेटर हो तो बिल्कुल सहारनपुर आएँ, आश्रम में आएँ। ये प्रश्न पूछने, सहारनपुर की भाषा बहुत सुंदर है, बहुत उसमें हरियाणा का भी टच है। और कुछ वहाँ के बड़े प्रसिद्ध वर्ड्स हैं जो अक्सर जब हम सब बिल्कुल क्लोज़ सहारनपुर के लोग मिलते हैं तो उन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं। ये प्रश्न पूछने के पीछे का उद्देश्य बस यही था कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने होने पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने रूट्स पर, अपनी जड़ों पर गर्व होना चाहिए। अक्सर छोटे शहरों से बच्चे निकल कर के बड़े शहरों में चले जाते हैं और वहाँ पर वो उनकी जन्मस्थली अलग होती है, कर्मस्थली अलग हो जाती है। जैसे हमने तो, हमारी जन्मस्थली भी सहारनपुर है, कर्मस्थली भी सहारनपुर भी है, और उसके अलावा भी विश्व भर में कई देशों में भी कार्य किया और भारत में तो बहुत सारे शहरों में कार्य किया। लेकिन हमें अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज़ बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर। बहुत बार अपनी भाषा बोलने में हम जो है चूक जाते हैं। अपनी भाषा के प्रति, अपने वेश के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति कभी भी कोई हीन भावना हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सो ऑलवेज़ बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर एंड फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम। और हमेशा याद रखिएगा कि जिसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ,
उसे कभी नहीं पता लग सकता कि मैं कहाँ जाऊँगा। इसलिए ये बोध हमें ज़रूर होना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है। यही उद्देश्य था ये प्रश्न पूछने का। और आज का प्रश्न ये है कि आप कितना समय सूर्य की किरणों के साथ बिताते हैं? कितनी देर सनलाइट में बैठते हैं, स्पेशली इस टाइम पर जब इस महामारी के कारण पूरी मानवता एक बहुत बड़ा बड़ी दुःख की घड़ी घड़ी झेल रही है। तो ऐसे में और शायद ये हम सबके लिए एक रिमाइंडर है कि वापस लौटो अपनी संस्कृति की ओर, वापस लौटो अपने संस्कारों की ओर, वापस लौटो योग की ओर, आयुर्वेद की ओर, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर। ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है। तो आप में से कितने लोग सनलाइट में समय बिताते हैं, ये हमें बताइएगा। और फिर हम कल आपको बताएँगे कि हम कितना समय बिताते हैं और क्यों सनलाइट में समय बिताना चाहिए। कल मिलते हैं नए प्रश्न और नए समाधान के साथ।